नमस्कार साथियों, ओपीडी ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा पे आप सभी का स्वागत है। और आज फिर से मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए रैपिड फायर सेशन है ये, और 50 दंदनाते हुए प्रश्न। क्या तैयार होगा इससे? राजस्थान जीके का सेशन है भैया, यानी कि आपके जितने भी एग्जाम राजस्थान जीके से रिलेटेड है वो सारे के सारे लगभग उसमें सब में ये फायदेमंद है। ठीक है, ये क्लास आप लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगी, कम करने का इसमें कतई प्रयास नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उन 80 से 90% प्रश्नों पे फोकस किया जाता है जो एग्जाम में बनते हैं, जिन्हें सही करके आना जरूरी है। 10% वे जो बहुत कठिन होते हैं लेकिन वो भय का माहौल बनाते हैं, उनको अपन अलग से ट्रीट करेंगे, उसके लिए बिल्कुल चिंता नहीं। मैं जब बचपन में एक कार्टून देखता था, टिमोन एंड पुम्बा आता था, उसके अंदर एक लाइन थी, हक्कू टाटा, यानी कि कोई चिंता नहीं। आप जीजीडी पे है भैया, मुस्कुराइए। और प्रश्न अब आप लोगों के सामने इसका पहला आ रहा है। देखो, रैपिड फायर सेशन है, टॉप 20 वाला जो सेशन आता है उसमें मैं पूरी व्याख्या करता हूं, एक एक प्रश्न का पोस्टमार्टम किया जाता है। ये रैपिड फायर सेशन है, इसमें 50 प्रश्न दंदनाते हुए आएंगे, फटाफट से उत्तर देने हैं और उसके बाद में आप लोगों को स्कोर पोस्ट करना है। उत्तर आप लोगों को तभी देना है जब आप इसको प्रीमियर पे यानी कि लाइव अवस्था में देख रहे हो। उसके बाद में कोई देखते हो तो सिर्फ स्कोर पोस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद में आप प्रश्नों के उत्तर एक एक कमेंट बॉक्स में बाद में मत लिखना, क्योंकि बाद में फिर उसको देखते भी कम है। अभी क्या है, अभी सारे स्टूडेंट भी आप लोगों के पोस्ट देखेंगे, तो प्रश्न की संख्या के साथ में उत्तर पोस्ट करें। बाकी मैं तो आप लोगों को ये 50 प्रश्नों के बढ़िया से उत्तर देने ही वाला हूं, ठीक है। करें शुरू? चलिए, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। प्राचीन जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध उत्थुनक यानी कि अर्थुणा किस जिले में स्थित है? देखो, सबसे पहली चीज तो क्या है पता है, इस प्रश्न के अंदर ये दो चीजें काम की गई। एक तो कि अर्थुणा का प्राचीन नाम उत्थुनक था, एक तो चीज यही समझ में आ गई आप लोगों के। तो उत्थुनक यानी अर्थुणा किस जिले के अंदर है ये बताना है। बताओ, जालोर में, सिरोही में, डूंगरपुर में या बांसवाड़ा में? फटाफट खड़काओ उत्तर, टाइम ज्यादा लेना ही नहीं है, ठीक है। 5 सेकंड और टाइम ले लो, खूब है, क्योंकि 50 प्रश्न देखना है भाईडा। टाइम ज्यादा ले लियो तो 50 प्रश्न 2-3 घंटा लग सके, तो फटाफट रैपिड फायर सेशन है। बिल्कुल सही उत्तर है क्यों? बांसवाड़ा, ठीक है। ये उत्थुनक, ये छिंच, ठीक है। इसके साथ साथ एक और ध्यान रखना, ब्रह्मा जी का मंदिर है छिंच बांसवाड़ा के अंदर, ठीक है। ये उत्थुनक, छिंच वगैरह ये जैनों के लिए तो प्रसिद्ध रहे हैं। साथ ही साथ वंश पूछे ना आप लोगों को कि ये किस वंश के लिए प्रसिद्ध रहे, तो परमार वंश। कौन? परमार वंश की राजधानी भी रही है उत्थुनक, परमार वंश। और छिंच को याद रखो तो ब्रह्मा मंदिर है, ठीक है। ब्रह्मा मंदिर के लिए छिंच जाना जाता है, और छिंच भी कहां है? बांसवाड़ा के अंदर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न। गुर्जर जाति का प्रसिद्ध सवाई भोज मंदिर कहां स्थित है? मतलब गुर्जर समाज की बहुत ज्यादा आस्था है, और गुर्जर समाज की आस्था कौन से लोक देवता में सबसे ज्यादा है? तो देवनारायण जी में सबसे ज्यादा आस्था किसकी है? गुर्जर समाज की है। अब यहां से आप लोगों को उत्तर बताना है, आसीन, मांडल, मचकुंड या मांगरोल। देखो, जब ये ऐसे स्थान आ जाए सामने तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कौन सा किस जिले में। जैसे यदि मांगरोल देखोगे तो मांगरोल बारां के अंदर है। मचकुंड देखोगे तो तीर्थों का भांजा कहलाता है, धौलपुर के अंदर है, ठीक है। मांडल और आसीन देखोगे तो भीलवाड़ा के अंदर है। तो ये आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। मैं बोर्ड पे लिखता कम हूं, मुझे सुना ज्यादा करो, ठीक है। मुझे सुना हुआ भी आपके फायदा ही है। मेरी आदत कम है लिखने की, अभी आपने 2-3 साल से मुझे देखा ही है यूट्यूब पे, तो कम आदत है, लेकिन बकैती करने की आदत थोड़ी ज्यादा है। वो स्टूडेंट को फायदा पहुंचा देती है वो बकैती, ठीक है। चलिए, और ये बकैती शब्द भी कहीं से वेब सीरीज से सीखा हुआ है, अपने कोई इन्वेंट किया हुआ अपना खुद का ही नहीं है, ठीक है। ये कई सारे जो चीजें हैं, खराब बातें भी सिखा देती है वेब सीरीज, लेकिन कई बार क्या है, अपने कुछ एक शब्द जो है इस्तेमाल कर लेते तो क्या है, क्लास में थोड़ा सा इंटरेस्ट बन जाता है। बनाना जरूरी है यार, क्या करें, ठीक है। देखो, इसमें से क्या है, आसिंद भीलवाड़ा वाला है ना, वो ये प्रसिद्ध है, सवाई भोज मंदिर है। और सवाई भोज जो थे ना, वो देवनारायण जी के पिताजी। और मैंने पूरा पढ़ा रखा है, एकमात्र लोक देवता है देवनारायण जी, जिन पे खुद पे भी डाक टिकट जारी है और जिनकी फड़ पे भी डाक टिकट जारी है। अब ये विद्यार्थी अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि गुरुजी फड़ की मतलब देवनारायण जी के तो डाक टिकट की 2 डेटें पढ़ने में आती है। अरे भैया, 2 डेटें आती है तो आप लोग क्लास रेगुलर नहीं देखते हो, इसका मतलब 2 डेटें आती है तो दोनों में अलग अलग चीज है। देवनारायण जी के पे ऊपर खुद पे अलग डाक टिकट जारी हुआ है, और देवनारायण जी की फड़ पे अलग से डाक टिकट जारी हुआ है।
तो दोनों डेट आती है तो दोनों डेट सही है, लेकिन आप लोगों को पढ़ने का पैटर्न पता होना चाहिए, मेन चीजें पता होनी चाहिए कि हाँ इस कारण अलग है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, गोरा बादल महल कहाँ है? बताओ भाई। सब पहला तो वो ध्यान होना चाहिए कि गोरा बादल है नहीं एक ही ना सेनापतिया। ठीक है, जना था ना वो उत्तर भी ध्यान पड़ जाई। जुड़वा सेनापति बहुत ध्यान रखने पड़ते हैं अपन को, जैतांकुपा, गोरा बादल, ठीक है, रणमल रतिपाल, ये बहुत सारे जो है जुड़वा सेनापति जो मैंने जीजीडी फैक्ट के माध्यम से भी दिया। अच्छा, ये जीजीडी फैक्ट वाली जो आप लोगों के बुक है ना, ये बता दूं कि प्रिंट में जा चुकी है। 1 से लगा के 250 तक के फैक्ट का बेहतरीन रंगीन ही पूरा रंगीन कलेक्शन ये अब जा चुकी है प्रिंट के अंदर। ठीक है, अब आज प्रिंट में गई है, यानी कि आप मान के चलो 2 से 3 दिन, यानी कि मंगलवार या बुधवार, मंगलवार को पूरी कोशिश है मंगलवार को आ जाएगी मार्केट में बहुत धूम धड़ाके के साथ, गाजे बाजे के साथ। और मैं तो कह रहा हूं ना, आपके निकटतम जो भी पुस्तक विक्रेता है उसे टेलीग्राम से फोटो ले लेना कवर का और बता देना कि भैया ये किताब है ना, ये किसी भी कंडीशन में हमारे लिए पहले ही बुक कर दो, क्योंकि मैं बता रहा हूं आप लोगों को, लिख के ले लो आउट ऑफ स्टॉक, पहला दूसरा स्टॉक तो आउट ऑफ स्टॉक आते ही होगा, इतनी डिमांड है इसकी। क्यों, हमें जो है डिमांड इसकी वैसे ही पता चल जाती है, जिस चीज पे मेहनत की जाएगी उस चीज की डिमांड बहुत ज्यादा रहती है और इसकी पहले से इतनी डिमांड है। तो भैया ताकड़ा रहो, नहीं तो बाद में इंतजार करना पड़े। ठीक सीधी बात है। बताओ गोरा बादल के महल कहां है? ये है चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, किसके समय थे ये सेनापति गोरा बादल? पद्मिनी और रतन सिंह। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट, निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए जाते हैं? देखो इस प्रश्न के अंदर ही आप लोगों को एक और चीज मिली है, ये प्रश्न के अंदर एक प्रश्न है कि गणेश्वर कैसी सभ्यता है, तो गणेश्वर है ताम्रयुगीन। इसे वैसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है, इसे वैसे पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है, बहुत सारे इसके नाम है। तो गणेश्वर सभ्यता भैया है कहां वो बता दूं आप लोगों को, यह है नीम का थाना में। कहां है? नीम का थाना के अंदर है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से पत्थर के बांध मिले हैं और बाणाग्र मिले हैं, ये चीजें पूछी जाती है सीधी सीधी। ठीक है, ताम्र आयुध मिले हैं, ये भी ध्यान रखना। अब देखो कौन सी नदी किनारे है, तो कांतली नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? कांतली। और कांतली का बेसिन क्षेत्र क्या कहलाता है? तोरावाटी। क्या कहलाता है? तोरावाटी। आंतरिक प्रवाह की नदी है, आंतरिक प्रवाह की नदी है कांतली। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट तो लेने की जरूरत ही नहीं है, प्रश्नों में क्या लोगे आप लोग, डायरेक्ट ही देखो। किस पूरा स्थल को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है? टाटा नगर इसलिए कहा जाता है कि सिक्के ज्यादा मिले हैं, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार बना है और है भी सरल, भारी भी नहीं है, कठिन भी नहीं है, कॉन्फिडेंस को लेकर जाएगा हाई सर। ठीक है, बताओ इसका उत्तर है भैया रेड, और ये है कहां? टोंक के अंदर है, और इसको याद भी ऐसे ही रखते हैं, रेड टोंक। ठीक है, अच्छा एक चीज और बताऊं, यदि पूछ ले ये कौन सी नदी के किनारे हैं, तो ध्यान रखना ढील नदी के किनारे है। ठीक है, ढील नदी के ले स्क्रीनशॉट। जोधपुर में कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया? तो प्रश्न के अंदर प्रश्न यह है कि कायलाना झील कहां है, तो कहां है? जोधपुर में। कायलाना झील का निर्माण किसने कराया? अच्छा मैं एक और चीज बताऊं, कायलाना झील के किनारे ही माचिया सफारी पार्क है। क्या है? माचिया सफारी उद्यान है। तो ये चीज भी ध्यान रखनी, कायलाना और माचिया सफारी मतलब पैदल डिस्टेंस है, मैं तो खुद देख के आया हूं, मुझे पता है, मैंने आप लोगों को उस समय टेलीग्राम पे फोटो वगैरह भी डाले थे, यदि आप लोग एक्टिव रहते हो। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, बहुत कान खोल के सुनना, टेलीग्राम ने एक बहुत मतलब ऐसा फीचर चालू किया है जो कोई भी टीचर या एजुकेशनल प्लेटफॉर्म नहीं चाहेगा कि उनके चैनल पे हो, लेकिन ये किया है उसने। क्या किया है कि बीच बीच में मतलब ऐड दे देता है टेलीग्राम खुद की। कैसी ऐड देता है? मनी डबलिंग, बिटकॉइन वगैरह ऐसी ऐड दे देता है। अब ऐसी ऐड से सीधी सी बात है कि एक टीचर का कोई लेना देना नहीं होता, और मजे की बात पता है क्या है, वो ऐड हमें तो दिखती ही नहीं है, क्योंकि हम एडमिन को नहीं दिखती है। ठीक है, हमें दिखती नहीं है और किसी किसी स्टूडेंट को दिखती है। अब लगता है ऐसा है कि सर क्या पता आपने टेलीग्राम मोनेटाइज किया हो, क्यों नहीं करियो मोनेटाइज के मतलब मान ध्यान ही कौन हो। 2-3 बार जो स्टूडेंट बताया नहीं स्क्रीनशॉट ले के गुरुजी एडी आ रही है, आप चैनल है गूगो के, मैं भी टेंशन में आगा, हाथ पग फूल का, कह रहे यार वो की गनायो। तो ये बात है कि वो टेलीग्राम खुद देता है ये ऐड। ध्यान रखना ऐसी कोई भी ऐड पैसा डबल करो वगैरह कोई शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता।
ठीक है, ट्रेडिंग व्रेडिंग के हम कभी कोई ऐड नहीं देते, यहां तक कि मैं तो स्पॉन्सरशिप भी नहीं लेता, मेरे मेल आईडी भरी पड़ी है स्पॉन्सरशिप के लिए, मैं तो स्पॉन्सरशिप भी नहीं लेता, नहीं चाहिए अपने को तो पढ़ाना है, सीधे तरीके से पढ़ाने दो। लेकिन टेलीग्राम, अब देखो मजबूरी हमारी, हम उसको हटा नहीं सकते, हटाने के लिए ना टेलीग्राम में कई पॉलिसियां दे रखी है कि आप लेवल 50 तक जाओ, उसके लिए क्या करना पड़ता है, बूस्ट करना पड़ता है चैनल को, बूस्ट यानी कि बार बार नोटिफिकेशन फेंको किस पे, स्टूडेंट के मोबाइल, कौन करे इतनी पंपाल। इसलिए ध्यान रखना कि टेलीग्राम पे ऐसी है ना चीज, ये एड वेड जो शुरू हुई है इस पे कभी मतलब मत पड़ना, ये हमारा कोई लेना देना नहीं है इसमें। फिर आपको बाद में गुरुजी हमारे 2000 उड़ गए, 3000 उड़ गए, कोई मतलब नहीं है ऐसी। और उसके है ना, इसका आप पहचान भी कर सकते हो, उसके ऊपर ही लिखा होता है ऐड, और इधर ऐसे क्रॉस का चिन्ह दे रखा होता है कि आप उसको काट भी सकते हो। और नर है ना, नीचे कोई भी उसका नहीं होता है कि भाई हमारी जो पोस्ट होती है उसमें लिखा होता है टीम गौरव ज्ञान धारा, या मान लो नरेंद्र सिंह जी ने कर ली तो नरेंद्र सिंह जी टीचर का नाम आएगा, राम निवास जी की पोस्ट है तो उनका आएगा बस। बाकी हमारी टीम जो टेक्निकल टीम है उसकी गौरव ज्ञान धारा के नाम से ही आती है, उसके नीचे यहाँ पे पहचान जो है दे रखी होती है कि टीम गौरव ज्ञान धारा, ठीक है। और हमको भी ऐसी मनी डबलिंग वबलिंग या बिटकॉइन वगैरह क्यों ऐड करेंगे, तो ये तो आप लोगों को कॉमन सेंस होना चाहिए। आप लोग कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, इतने जागरूक रहना जरूरी है, और इसको बंद हम नहीं कर सकते। बड़े बड़े एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सभी पे आ रहे हैं, और उनके हाथ में भी नहीं है बंद करना, अपने हाथ में भी नहीं है बंद करना। तो ये यही है, सावधानी ही मतलब बचाव ही उपचार है, सीधी सी बात यह है। 5 मिनट लिए आप लोगों के, लेकिन बहुत जरूरी है। और इस चीज को, इसको है ना कोई भाई, मैंने जो ये बोली है ना 5-10 ये 3-4 मिनट की, अगर कोई कटिंग करके बढ़िया सी रील वीडियो सेट करके भेज सके भेज देना, मैं इसको ही यूट्यूब पे डाल दूंगा अपने, ठीक है, ताकि बाकी स्टूडेंट को भी पता चल जाए। टेक्निकल टीम को भेज देना, बढ़िया से कोई एडिट करना जानता है कर करा के भेज देना, ताकि ये चीज जो बताइए ना, ये इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम से रिलेटेड, इसको अपन टेलीग्राम पे भी डाल देंगे और यूट्यूब पे भी डाल देंगे, ताकि सब लोगों को सूचना मिल जाए। सीधी बात, थोड़ा बाहर उतरे रहे, मारो भी बाहर उतरे थोड़ा, ठीक है। ये एड वेड जैसे यूट्यूब पे चलती है ना, वैसे ये टेलीग्राम पे चलने लगी अब, जबकि सूचना देने का सबसे बढ़िया माध्यम है टेलीग्राम। जुड़े जरूर, लेकिन ऐड का ध्यान रखें। जोधपुर में कायलाना जिल सर प्रताप उत्तर रह गए, और यो सर प्रताप सिंह, ठीक है। हाँ भाई, कोई एडिट करना जानता हो तो ये मैंने बताया ना, इसको ये थोड़ा सा कटिंग करके एडिट करके भेज देना, ठीक है। राणा उदय सिंह का स्मारक कहां है? अच्छा, आज मैं बताऊं आप लोगों को, ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया है। क्या है? ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया है। अब है क्या, वैसे देखोगे तो आप 9 मई 1540, ठीक है, 9 मई 1540 को मतलब दिनांक के हिसाब से महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। तो जन्म तिथि अपने जयंती मनाते हैं जो, वो 9 मई 1540 को मनाते हैं। अब हिंदू पंचांग के अनुसार जो है ना, आज की तिथिवार जो होती है, जैसे मेरी भी यदि देखोगे ना तो जन्मदिन आता है 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे, और वैसे तिथि के अनुसार देखोगे तो महाशिवरात्रि के दिन आता है। तो तिथि के अनुसार जो है महाराणा प्रताप की जयंती आज है। अब आज पोस्ट भी डाली है और इन्फॉर्मेशन डाली है, और उस पोस्ट में मैंने स्पेशल मेंशन किया है, छोटी सी जानकारी दी है ना, उसमें मेंशन किया है कि हिंदू तिथि के अनुसार हो या डेट ही है, ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो कि सर आज तो 9 जून है, 9 जून को कैसे होगी जयंती, तो इसीलिए वहां पे तिथि मेंशन की है। इस चीज पे आप लोगों को फोकस करना जरूरी है कि ये ऐसे है, नहीं तो ऐसा लगेगा आज तो जयंती है ही नहीं, गलत ही है, गलत नहीं है, ये है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ भाई, राणा उदय सिंह कौन थे? महाराणा प्रताप के पिताजी थे। इनकी मृत्यु भी कहां हुई? गोगुंदा के अंदर हुई, ठीक है। तो इनका स्मारक यानी कि इनकी छतरी पूछ ले तो वो भी कहां है? गोगुंदा के अंदर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सिरोही के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की? बताओ, ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाले सिरोही के कौन से शासक थे? 1923 की बात है, ठीक है ना, तब संधि की इन्होंने। बताओ, शिव सिंह थे। कौन थे? शिव सिंह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मारवाड़ की अवस्था व पोपाबाई की पौल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा देना। मारवाड़ की अवस्था और पोपाबाई की पौल पुस्तकें किसने लिखी? ये वही व्यक्ति है जो मारवाड़ की शान रहे हैं, मतलब प्रजामंडल आंदोलन में सबसे ज्यादा जिनकी भूमिका रही, ये वही व्यक्ति है। ये लोकनायक है, ये मारवाड़ के शेर है, इन्हें लक्कड़ व कक्कड़ के नाम से भी जाना जाता है। बताओ कौन है? शेर जय नारायण व्यास। कौन है? जय नारायण व्यास। नेक्स्ट, मालदीव के सेना नायक जैता और कुंपा ने किससे संघर्ष किया? जैता और कुंपा करिया, हालांकि इनमें भी स्टोरी बहुत तगड़ी है, और वो पड़ेगड़ो थान, ठीक है। युद्ध कियो हो गिरी सुमेल रो युद्ध, क्यों युद्ध हो?
और युद्ध थान पूछे तो क्या ध्यान रखना, गिरी सुमेल युद्ध, ठीक है। 1500 जनवरी 1544, एक बार महीना पूछ लिया था, जनवरी 1544 के अंदर। अब ये पूछे ना ये स्थान वर्तमान में ये स्थान कहां है गिरी सुमेल, तो ये आ गया भैया अब ब्यावर के अंदर, ठीक है। अब वैसे ये एक्चुअल में देखोगे तो ये है जैतारण, और जैतारण पहले पड़ता था पाली में, अब चला गया ब्यावर में। तो जनवरी 1544 जैतारण के अंदर पड़ता है और ब्यावर में अब चला गया, पहले पाली में पड़ता था। मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था, और मालदेव के सेनानायक कौन थे, जैता कुंपा, जिन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से युद्ध लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुए, अपनी जो है शान के लिए युद्ध लड़ा था इन्होंने, ठीक है, स्वाभिमान के लिए युद्ध लड़ा था। तो किसके विरुद्ध लड़ा, शेरशाह सूरी, और शेरशाह सूरी ने ही यहाँ पे कहा था कि भैया मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, मतलब मुट्ठी भर बाजरा यानी कि थोड़ा पश्चिमी राजस्थान के लिए जो है भाई दिल्ली का ये उस समय बादशाह था, वो पूरी बादशाहत खो देता। मैं यहाँ के लोग तो इतने खतरनाक है, इन्होंने जो है थोड़े सी लोगों ने हमारी जो पूरी सेना को जो है तहस नहस कर दिया, तो ये तो मेरी बादशाहत ही चली जाती मुट्ठी भर बाजरे के लिए, ये कहा था उसने, ठीक है। पानी को ठंडा रखने के लिए, अभी वैसे बहुत जरूरत पड़ती है इनकी, पानी को ठंडा रखने के लिए जिंक धातु से बनी यानी जस्ते से बनी आप कह सकते हो, या लेप चढ़ी हुई, लेप किया हुआ जल पात्र क्या कहलाता है, लेप चढ़ी जिंक से या जस्ते से बनी हुई बोतलें कह सकते हो आप, जो ठंडी रहती है। स्पेशली जो है मारवाड़ की प्रसिद्ध है, यानी जोधपुर की प्रसिद्ध है, स्पेशली ये कहां की, मारवाड़ यानी जोधपुर की प्रसिद्ध। बताओ इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है बादला। क्या कहा जाता है, बादला। एक ये भी ध्यान रखना, ये खेसले है ना, ये लेटा गांव के प्रसिद्ध है। लेटा कहां है, जालोर के अंदर, जालोर से 5 किलोमीटर ही दूर है लेठा, लेठा लेठा नहीं लेटा, ठीक है, था नहीं है, ट है, लेटा, ठीक। चलिए, राजस्थान में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई, यानी कि सबसे पहली क्रांति राजस्थान में कब हुई, या ये समझ लो कि शुरुआत कब हुई, दोनों ही समझो भले, उत्तर ये किया है, ठीक है। बताओ देखा कब हुई, 10 मई के थाना हुई, मतलब 28 मई के, 31 मई के, 24 जून, ठीक है। बताओ देखे कब हुई, देखो होनी चाहिए थी 31 मई होगी, 10 मई पर भारत री बाता है। अपार अटैक कब हुई है, अपार अटैक हुई है 28 मई नसीराबाद, ठीक है। नसीराबाद से ही क्यों शुरुआत हुई, क्योंकि यह अजमेर के पास पड़ता था, शस्त्रागार था यहाँ, अंग्रेजों के सब पड़े थे, गोला बारूद वगैरह ये सारी चीजें। यहाँ पे इस समय जो है 1857 में 6 छावनियां थी। कितनी थी, 6 छावनियां थी। इसकी एक ट्रिक लिखाई थी आपको, ए नन्नी ब्याह देखन चली, ए नन्नी ब्याह देखन चली। अब देखो एरनपुरा, नसीराबाद, नीमच, ब्यावर, अपने देवली और खेरवाड़ा, इस तरीके से 6 छावनियां थी। कितनी थी, 6 याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाडोती सेवा संघ का संस्थापक कौन था, बताओ भाई, विजय सिंह पथिक, नैनूराम शर्मा, मास्टर भोलानाथ या रामनारायण चौधरी। अब देखो 1934 की बात है, हाडोती सेवा संघ पूछे तो सन ध्यान रखना कि 1934 की बात है, ठीक है। अब बताओ वो व्यक्ति हुई हाडोती में आवे कौन भाई, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ ए चीजें आवे, तो इम रिलेटेड कोई हुई। अब थोड़े दिमाग लगा दो तो नैनूराम, अबिन हरी वगैरह ए हा बटे, तो इम उत्तर के आई थारे नैनूराम शर्मा, ठीक है। इम के उत्तर आई नैनूराम। आगे बात समझ, बढ़ना आगे ले। 14वां प्रश्न, संपूर्ण राजस्थान का एकीकरण इसमें कितना समय लगा ये बताना है। बताओ देखें, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, 8 11 7 दिन, 8 12 14 दिन, 8 6 9 दिन। अब यहाँ है कि आंगलियों माते रट्टियोड़ो होना चाहिए प्रश्न क्या, हाँ सीधा ही, मतलब आते ही 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, 7 दूनी 14, ये याद रखो, ठीक है। सीधी 7 दूनी 14 ऐसे याद रखना, 8 में से 1 कम 7, 7 दूनी 14, तो सीधा उत्तर 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, ठीक है। 1948 से शुरू, 1956 में पूरा। गंगानगर का पुराना नाम क्या था, बताओ, रामनगर, शिवगढ़, सूरतगढ़ या भोपालगढ़। अब भोपालगढ़ रहा तो अपार कौन है, रामनिवास महार साहब। एक बडलू का युद्ध आता है ना, वो भोपालगढ़ से रिलेटेड है, एक प्रश्न एक बार बना था बडलू का युद्ध।
वो भोपालगढ़ से रिलेटेड है? बताओ। उत्तर है रामनगर। वैसे एक्चुअल में देखा जाए ना तो नाम क्या था? रामू जाट की डाणी। इस नाम से जाना जाता था। फिर रामनगर कह सकते हो आप, फिर गंगानगर नाम हुआ बाद में। ठीक है, चलो नेक्स्ट। मवेशियों के विक्रय पर वसूल की जाने वाली लगान या लाग बाग भी कह सकते हो आप, क्या कही जाती थी मवेशियों की? ठीक है, बताओ। बिंगोड़ी, सिंगोटी, लाटा या अबियाना? देखो लाटा वगैरह जो है फसल से रिलेटेड है। ठीक है, बिंगोड़ी जो है ये भी भूमि कर है। आबियाना जो है ये सिंचाई कर है, स्पेशल गंगानगर के पानी पे लगने वाला। तो इसका उत्तर क्या है? सिंगोटी। इसका उत्तर क्या है? सिंगोटी। ठीक है, चलो। सागरमल गोपा की हत्या के लिए जैसलमेर का कौन सा शासक जिम्मेदार था? ये ऐसा किरदार है जिसके लिए मैं बचपन में, जब ये छठी में ऐसा पाठ था, मैं रोया था। क्यों रोया था? क्योंकि इसके प्रति इतनी, मतलब इस पाठ के प्रति भावुकता हो गई थी। भावुक हो गई, क्षण ऐसा हो गया। और मार साहब भी कुछ ऐसे होते हैं जो भावुक कर देते हैं। उन्होंने मतलब इतनी जान डाल दी पढ़ाने में कि 210 क्षेत्र में जो है इस आदमी की मिर्ची डाल दी, केरोसिन का तेल डाल के बाद में जला दिया। तो मतलब इतनी, उससे देखो बाल मन होता है, बहुत जुड़ा हो जाता है। और इतनी यातनाएं दी गई वगैरह, ये सारी चीजें जब पढ़ी, भावुकता तो एक आ जाती है अंदर। ठीक है, तो मैं मतलब समझता हूं कि मेरे बचपन में मुझे यदि कोई क्रांतिकारी बचपन से याद रहा है तो वो सागरमल गोपा याद रहा है। कई सारे विद्यार्थी होंगे ऐसे, आप में से भी कई होंगे जिनके जहन में ऐसा कोई ना कोई शख्स होता है जिसके प्रति जो है अटैचमेंट उस समय हो जाता है। ठीक है, चलो बताओ। इनकी जब मृत्यु हो गई ना सागरमल गोपा की, तो एक गोपाल स्वरूप पाठक कमेटी गठित की गई। तो ये ध्यान रखना, ये पूछा जाता है कि गोपाल स्वरूप पाठक समिति का संबंध किससे था। आप इसे ध्यान रखना, रख लेना। गोपाल स्वरूप पाठक कमेटी गठित की गई थी। ठीक है, उत्तर है आप लोगों के जवाहर सिंह। ठीक, चलिए। जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक भी लिखी थी इन्होंने, सागरमल गोपा ने। नरहड़ के पीर यानी शक्कर पीर बाबा के नाम से भी जो है किसे जाना जाता है? बांगड़ का धनी, मेवात का धनी, मांड का धनी या हडोती का धनी? क्या कहा जाता है इन्हें? नरहड़ के पीर जो है, शक्कर वाले बाबा भी कहा जाता है इनको। और किस नाम से जानते हैं? तो इनको जानते हैं भैया बांगड़ के धनी के नाम से। ठीक है, झुंझुनू से संबंधित है। ठीक है, चलिए। कान्नड़ देव कहां का शासक था? और कान्नड़ देव, रतन सिंह, हमीर, ये सभी शासक जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी से संघर्ष करने वाले शासक रहे हैं। जिनके इतिहास को अपन पढ़ते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी और इनका संघर्ष पढ़ना पड़ता है। ये वही कान्नड़ देव है जिनका पुत्र जो था वीरम देव, वो उस पर दिल दे बैठी थी फिरोजा। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था, नहीं, एक तरफा था, वन साइडेड। ठीक है, तो उनको, उसको वीरम देव जो था उनको दिल दे बैठी थी फिरोजा। बाद में जो है वीरम देव ने अपने प्राण त्यागने उचित समझा, लेकिन शादी वादी नहीं की। ठीक है, चलो बताओ भाई, कहां के थे? जालोर के थे। कहां के थे? जालोर के। नेक्स्ट। 1833 ईस्वी में कन्या वध को गैर कानूनी घोषित करने का श्रेय किस रियासत को दिया जाता है? अब दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो कोटा, और कोटा से भी ऊपर मैं लिखूंगा बूंदी। ठीक है, अब वैसे देखा जाए 1833 जो शब्द है वो यहां आएगा और 1834 आता है यहां। लेकिन यहां पे इसीलिए ये प्रश्न दिया है और ऑप्शन में बूंदी नहीं है, तो आप लोगों को क्या करना होगा? आप लोगों को करना होगा कोटा। देखो याद करने का तरीका है कि 33 आया ना, तो जैसे क लिखोगे आप तो ये 3 को थोड़ा सा ऐसे लिखा ना, तो ये फिर क लिखने के लिए क्या करना होगा? ये क, तो फिर ये ध्यान रह जाएगा कोटा। और ऐसे ही जैसे ये लिखा है, ठीक है, और फिर ऐसे लिखोगे तो ये कन्या। तो इस तरीके से आप लोगों को कन्यावध याद भी रह जाएगा, सन याद रह जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न। गागरोन का किला किन दो नदियों के मध्य स्थित है? जल दुर्ग है, औद्योगिक दुर्ग के नाम से जिसे जाना जाता है। एक ये, एक कालिकपो का दुर्ग है, अपने कालिकपो क्या है, मनोर थाना। ठीक है, मनोर थाना दुर्ग है, ये जल दुर्ग है। कुछ जो आप लोगों को याद रखने ही रखने होंगे। बताओ, चंबल और बेडच, बनास और लूणी, काली सिंध और आहू, आहू और परवन, कई नदियां हैं। गागरोन का किले में एक चीज ध्यान रखना, जो एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न जो रहा है गागरोन के किले से संबंधित,
बहुत फेवरेट प्रश्न, एग्जामिनर का बहुत ज्यादा पसंदीदा प्रश्न है ये, कि औरंगजेब द्वारा निर्मित जो बुलंद दरवाजा है, या फिर ऐसे भी दे देते हैं कि या तो ये पूछते हैं औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कौन से दुर्ग में, या फिर ये पूछ लेते गागरोन दुर्ग में जो बुलंद दरवाजा बना हुआ वो किस मुगल शासक ने बनवाया। तो दोनों ही चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूं बहुत पसंदीदा प्रश्न है एग्जामिनर का, ठीक है, ये ध्यान रखना। साथ ही साथ यहाँ खिची वंश के राजपूतों का शासन था, ये जल दुर्ग है, ये तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। बताओ भाई, काली सिंध और आहू वाले सही है, काली सिंध और आहू। लास्ट में जो है स्कोर पोस्ट करना, कितने में से कितने सही हुए, ठीक है। इसमें से देखो इन प्रश्नों में से आप लोगों के 40 प्लस सही होने चाहिए, 50 में से 40 प्लस सही होने चाहिए, तो बहुत अच्छी स्टडी चल रही है आपकी। जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया गया था, बताओ किसने कराया? कल्याणमल, अनूप सिंह, गंगा सिंह या राय सिंह? मैं कह रहा हूं कि यहां पे अगर ये ऑप्शन होता ना राव बीका, तो सबसे पहले बताऊं कि पहले जो है निर्माण करवाया राव बीका ने, ठीक है। और राव बीका ने जिस दुर्ग का निर्माण करवाया वो हो गया पुराना, और पुराने ने कहीं क्या मारवाड़ी में जूनो, तो ये जूना हो गया, और इसी को वापस जो है मरम्मत करके तैयार करवाया राय सिंह ने, तो ये कहलाया जूनागढ़, ठीक है। इसे कहा जाता है राती घाटी का किला, ये भी कहा जाता है राती घाटी का किला कहा जाता है। इसके अलावा एक और इसका ये ध्यान रखना, जमीन का जेवर कहा जाता है इसे, जमीन का जेवर भी कहा जाता है। उत्तर क्या आएगा? राय सिंह, ठीक है। चलो नेक्स्ट, राणा कुंभा ने, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, राणा कुंभा ने किस दुर्ग का निर्माण ज्योतिष गणनाओं के केंद्र के रूप में करवाया, या ये कह सकते हो ज्योतिष गणनाओं के लिए करवाया? बताओ देखें कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया है। मैं कुछ हिंट देता हूं आप लोगों को इसका उत्तर निकालने के लिए। एक तो ये कि ये बांसदरा की पहाड़ी पर है, ठीक है। दूसरी हिंट यह है कि इसे मानसून महल के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न बने हुए हैं दोनों को दोनों। तीसरी हिंट यह है कि इसे मेवाड़ का मुकुटमणि भी कहा जाता है। अब तो बताओ बिल्कुल उत्तर क्या है? सज्जनगढ़। क्यों उत्तर है सज्जनगढ़? ये तीनों प्रश्न बन चुके हैं। ये प्रश्न यदि बनाना तो याद रखोगे आप कि हाँ ओपीडी पे करवाया था। हाँ भाई, निम्न में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? अतिरिक्त प्रभार देना और कार्यवाहक राज्यपाल होने में अंतर है। जब मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा ना आप लोगों को, आज कई जना छोरा खुश हो जाए, अरे गुरुजी पॉलिटी भी पढ़ाओगे क्या? सब पढ़ाएंगे, वैसे भी पहले भी पढ़ा रखी है, प्ले लिस्ट में जाकर देखो, या फिर जो भी देखनी हो क्लास का टाइटल लिख के और आगे जीजीडी लिख के सर्च कर दो, पहले भी पढ़ा रखी है। अभी भूगोल चल रही है, भूगोल के बाद में अपन पढ़ेंगे पहले करंट अफेयर्स राजस्थान का, जो काफी सारी भर्तियों में आने वाला है, काफी सारे स्टूडेंट चाह रहे हैं। करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे पॉलिटी, ठीक है, क्योंकि इतिहास कला संस्कृति पढ़ ली नए जिलों के अनुसार, जियोग्राफी लगभग महीने भर में पूरी हो जाएगी, ठीक है, नए जिलों के अनुसार। उसके बाद में पढ़ेंगे करंट अफेयर्स, जो भी एग्जाम में पूछा जाना है सारा का सारा, बाहर नहीं जाते प्रश्न, ठीक है। और उसके बाद में पढ़ेंगे अपन पॉलिटी। आ है भाई हमारी रणनीति, ठीक है, हम थे जितो फॉलो कर सको कर सका, बढ़िया तरीके से तैयारी हो जी, ठीक है। बताओ अतिरिक्त प्रभार किसको दिया? अतिरिक्त प्रभार का मतलब है कि वो राज्यपाल कहीं और राज्यपाल है और यहाँ का भी प्रभार दे दिया गया। एक होता है कार्यवाहक राज्यपाल बना दिया जाता है, ठीक है, एक देते हैं अतिरिक्त प्रभार। तो यह जो अतिरिक्त प्रभार दिया है ये स्वरूप सिंह जी को दिया। किसको दिया? स्वरूप सिंह जी को। ये थे गुजरात के राज्यपाल। कहां थे? गुजरात के अतिरिक्त प्रभार दिया, ठीक है। ले भाई नेक्स्ट प्रश्न फॉर क्लास आदि। मंदिरों में प्रयुक्त होने वाली प्राचीन गुर्जर प्रतिहार शैली को और किस नाम से जाना जाता है? बताओ देखो, गांधार शैली, महामारू शैली, पंचायतन शैली या बेसर शैली? वैसे देखा जाए तो प्रमुख तो है जो तीन शैलियां होती है। एक तो होती है आप लोगों के नागर शैली,
ठीक है। दूसरी होती है द्रविड़ शैली, प्रमुख तो 3 है द्रविड़ शैली। और तीसरी जो होती है वो होती है बेसर शैली। बेसर कैसी होती है? इन दोनों की मिश्रित, ठीक है, बेसर शैली। बेसर शब्द का वैसे शाब्दिक अर्थ होता है खच्चर, और खच्चर भी कैसे होता है? गधे और घोड़े का मिश्रण होता है, यानी कि मिश्रण से बना हुआ शब्द है। और ये बेसर शब्द का अर्थ जो है कौन बनेगा करोड़पति में पूछा था, ठीक है, उससे पहले मैंने पढ़ा रखा था क्लास के अंदर। लेकिन यूं है कि आदमी मतलब छोरा ध्यान देखने चीजें नहीं, क्लास कई सारा प्रश्न यूं रही बहुत जगह पूछा करे, और भाई पया भी जीता दे, देखो केबीसी में पया भी जीता, लेकिन ध्यान देखनी तो पड़े, ठीक है। अब देखो ये 3 चीजें हैं। आज नागर शैली नहीं बिंगी है, सारी विशेषता है कि महामारू पंचायतन वगैरह ये गुर्जर प्रतिहार सब नगर शैली से रिलेटेड है। और यहाँ पे स्पेशली आप लोगों को पूछे गुर्जर प्रतिहार, तब आपको ध्यान रखना है महामारू शैली, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से असत्य तथ्य को बताइए, यानी कि एक गलत है बाकी सही है। मुस्सी रानी की छतरी अलवर, गोपाल सिंह की छतरी करौली, राम गोपाल पोद्दार की छतरी रामगढ़, राम गोपाल पालीवाल की छतरी बीकानेर, यानी कि पालीवालों की छतरी। ये इसको और किस नाम से जाना जाता है? पालीवालों की छतरी। और जो गलत उत्तर है नहीं असत्य वही है, क्योंकि पालीवालों की छतरी जो है आप लोगों को ध्यान रखनी है कहां पे? जैसलमेर, ठीक है। चलो अधिक से ज्यादा प्रश्न हो गए। 27वां प्रश्न, दक्षिण शैली व पंजाबी शैली का मिश्रण, शैली का प्रभाव जो है किस शैली पर दिखाई देता है? ये बात किसकी हो रही है? चित्र शैली की बात हो रही है। अब बताओ, चित्र शैली की बात हो रही है, दक्षिण शैली और पंजाबी शैली दोनों का जो है मिश्रण दिखाई देगा। तो देखो ये वहां से दिखाई देगा, जो यहाँ के शासक वहां जाएंगे युद्ध करने, वहां जाएंगे तभी किसी न किसी को साथ में लेकर आएंगे, या फिर वहां की चीजें देख कर आएंगे, फिर पेंटर को बताएंगे भैया मैंने वहां ये देखा, चित्र बना, तब प्रभाव देखने को मिलेगा। तो बताओ उत्तर बताओ। बढ़िया उत्तर है वो उत्तर है बीकानेर शैली, जहाँ के चित्रकार क्या कहलाते हैं? उस्ताद कहलाते थे, साइन करते थे नीचे डेट डाल के। ऐसे काम कौन करता है? साइन वगैरह को उस्ताद होते हैं वही करते हैं, तो उस्ताद कहलाते थे, ठीक है। वो बीकानेर शैली, जैसे अब राय सिंह चले गए भाई दक्षिण के अभियान किए, वहां से आ गए चीजें लेकर, देख कर आ गए, पेंटर लेके आ गए, तो इस तरीके से प्रभाव पड़ता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कवि सूर्यमल मिश्रण ने अपनी पुस्तक वीर सतसई किस भाषा में लिखी है? ठीक है। अब ये सूर्यमल मिश्रण जो है राजस्थान के राज्य कवि का दर्जा इन्हें प्राप्त है, बूंदी से रिलेटेड थे और ओजस्वी कविताएं लिखते थे, वीर रस से भरी हुई कविताएं लिखते थे, इसीलिए तो देखो नाम भी पुस्तक का क्या है? वीर सतसई। सतसई होता है 700 जो इसमें दोहे होते हैं ना, उनका एक समूह होता है, वो सतसई होता है, जैसे बिहारी सतसई, ये वीर सतसई। तो बताओ उत्तर बताना है कि भाषा कौन सी है, ठीक है। भाषा है भैया डिंगल। कौन सी भाषा है? डिंगल भाषा है, याद रखो। नेक्स्ट, बखना जी, संत दास जी, जगन्नाथ दास जी, माधोदास जी नामक संतों का संबंध निम्न में से किस संप्रदाय से रहा है? राम सनई, दादू पंत, जसनाथ जी या लालदास जी? बताओ, देखो उत्तर खड़काओ रे फटाफट। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? एक है प्रश्न, संत। कई जनों के उत्तर जो है मन में आने लगे, कई जनों ने टाइप कर दिए। बिल्कुल दादू दयाल क्या है, तो उत्तर भी क्या है आपने मानो दादू पंत। 152 शिष्य थे इनके, तो जिसमें से 52 प्रमुख थे, जो इनके 52 स्तंभ कहलाते थे, ठीक है। टोटल 152 थे। तो जब शिष्य पूछे और ज्यादा उत्तर देना ही हो, जहां माइनस मार्किंग नहीं है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो दादू पंत तो करना ही है, ठीक है। ठीक, चलो भाई नेक्स्ट, कत्था बनाने के लिए कथोड़ी जाति द्वारा खैर वृक्ष के किस भाग का उपयोग किया जाता है? अब ये अभी मैंने पढ़ाया है, वनस्पति वाली क्लास है तो अभी चल रही है, ठीक है। वनस्पति तो हो गई पूरी, और अब सोमवार से जो है वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ाऊंगा, तो वो क्लास है। अभी खैर और कत्था और ये तो मैंने अभी लास्ट क्लास में ही पढ़ाया है जीजीडी पे, ठीक है। हालांकि ये बात अलग है, आप में से कई लोग रेगुलर नहीं होंगे और कई ये सोचते होंगे अरे विज्ञप्ति आएगी जब पढ़ लेंगे। एक बात बताऊं, ये उनकी हिमालयी भूल है
कि विज्ञप्ति आएगी जब पढ़ लेंगे। ठीक है, ये बात जो है नहीं सिर्फ मतलब खुद को तसल्ली देने के लिए की जाती है, और वास्तव में सिलेक्शन लेने वाले लगातार पढ़ते हैं। वो कभी विज्ञप्ति इंतजार नहीं करते हैं, वो तो देखते हैं मेरा टारगेट क्या है, सिलेबस कैसे पूरा होगा, रिवीजन कैसे करूंगा, प्रैक्टिस कैसे करूंगा, कौन सी किताबें पढ़ूंगा, कौन सी नहीं पढ़ूंगा, ये चीजें होती है रणनीति है। वे जी को है नहीं ए नोरा फतेही वगैरह आने रीला नहीं देखे, वे देखे किन किन टीचर ने देखे, या कोई ना कोई मोटिवेशनल चीजा देखे, या कोई एडी चीजा देखे जिन्होंने नॉलेज बढ़े, बे ए चीजा देखे। बे जब फेसबुक या मतलब ए भी खोले नहीं इंस्टाग्राम तो बाने एजुकेशनल चीजें ही दिखे, और जो फेसबुक और इंस्टाग्राम खोलते ही ए रीला दिखे नहीं, जो नाचती हुई अभिनेत्रियां बाने मतलब स्टडी में इंटरेस्ट है कौन, ए चीजा मतलब अपन ध्यान नहीं, वो अंतर्यामी फेसबुक और इंस्टाग्राम वालों है नहीं, आजकल अंतर्यामी वही बनी ओडो है, अन ध्यान वे क्या इन मन में क्या चल रही है, ओके देखना चाहे भाई दिखावे तो देख लियो, फेसबुक इंस्टाग्राम खोल थाने के दिखावे तो थे देख लियो कि मैं पढ़ने वालों तो नहीं हूं, और जो खोलते हैं मतलब 2-3 पोस्ट में एक एजुकेशनल दिखाई तो देख लियो कि मैं पढ़ने वाला इंसान हूं। ठीक है, ये चीजें मतलब थे खुद आकलन कर सको, ये हकीकत बता है। ठीक है, यह करियोड़ी कौन है बताओ, छाल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कथोड़ी जाति द्वारा कत्था एकत्रित किया जाता है हांडी प्रणाली द्वारा। छाल से ले भाई, एक जनो कहो जिजड़ी माते आ क्लास पढ़े गुरु जी कत्था क्या होता है, अरे पान के अंदर नहीं लगा दे क्या कत्था, ऐसी चीजें पूछते हो कत्था क्या होता है, पढ़ने वाला थे छोरा है, कोई अनुभव ले रहा है कोई स्कूल में क्या कत्था क्या होता है, हदगरीर है कट बड़ा हो यार है, राजस्थान एग्जाम दोनों कत्था क्या होता है पूछना पड़ता है, अधोगीर बात। निम्न में से कौन सी तहसील अनूपगढ़ जिले में शामिल नहीं है बताओ, गढ़साना, रायसिंह नगर, रावला या पदमपुर, बताओ देखे कौन सी नहीं है, 3 है एक नहीं है, अनूपगढ़ नया जिला बना उसके अंदर। ठीक है, पदमपुर नहीं है, पदमपुर कहां है, श्री गंगानगर के अंदर है, उत्तर क्या है पदमपुर। नेक्स्ट, कालबेलिया महिलाएं कौन सा नृत्य भीख मांगते हुए करती है, ऐसे की ऐसे लैंग्वेज से कई बार प्रश्न बना है एग्जाम के अंदर कि कालबेलिया जो है जनजाति की महिलाएं कौन सा नृत्य भीख मांगते समय करती है, और इसका उत्तर है बागड़िया। देख लो ऑप्शन में कहीं लिखा हुआ है क्या, पनियारी, बागड़िया, शंकरिया, तेरताली, तो बागड़िया लिखा हुआ ये है। ठीक है, देखो तेरताली तो है कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा ज्यादा किया जाता है, रामदेव जी के अनुयायी ज्यादा करते हैं, मांगी भाई ने प्रसिद्धि दिलाई। अब बाकी 3 जो है नहीं है सब कालबेलिया करे। ठीक है, जो वो बागड़िया नहीं वो भीख मांगते समय क्रिया करे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, कौन सा तत्वाद्य नहीं है, तत्वाद्य नहीं है यानी कि दूसरा है, तो बताओ देखें रबाज, सतारा, जंतर या चौतारा, कौन सा जो है तत्वाद्य यंत्र नहीं है बताओ। मैं गढ़ उत्तर कर लूं जितने थे उत्तर दो, और 32 सवाल मैंने करवा दिए हैं, बताओ देखें। रबाज, सतारा, जंतर, देखो जंतर तो देवनारायण जी की फड़ बाजते समय जिस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है वो जंतर ही है। ठीक है, यहां पे उत्तर है आप लोगों के सतारा। क्यों है, क्योंकि ये तत्वाद्य यंत्र नहीं है, ये कैसा है, ये है शिशिर या सुशिर वाद्य यंत्र। ठीक है, ये वैसे देखोगे ना आप तो अलगोजा, बांसुरी और शहनाई का मिश्रण है। क्या होता है, सुशिर वाद्य यंत्र बता रखे हैं, जिसमें फूंक मारनी पड़े वो सुशिर वाद्य यंत्र है। तत् यानी जिसमें तार लगे हुए हैं वो तत्वाद्य यंत्र है, सारे पढ़ा रखे मैंने, है ना। चलो नेक्स्ट, देखो कई जने तो है ना सवालों पे ध्यान देने की बजाय ये कहने आएंगे गुरुजी ओपीडी पे रेगुलर क्लास लिया करो, मतलब सलाह तो हमें इतनी मिलती है, हम तो कह के थक गए कि सलाह देने के लिए हम काफी है, तुम मत दिया करो, लेकिन फिर भी गुरुजी डेली 1 क्लास तो दे दिया ही करो। कोई कहे गुरुजी सप्ताह में 2 तो देने जरूरी है, ठीक है। कोई कहे यूं फलाने ढिकड़ी, हमारी कंडीशन की नहीं देखे थारे, मतलब ई टाइम में 2 महीने में मैं 4-5 किताबें तैयार करी है, बढ़िया एकदम डिमांडिंग, तो वो टाइम कहाँ से आएगा, टाइम तो देना पड़ता है ना सब। यही चीज है भैया, सब्र रखो, समय अनुसार मारवाड़ी के टाइम परवाने सब चीजें मिले, ठीक है। हम देखो लाइट भी चली गई आधी क्लास में,
फटाफट पूरी करा लो। भगवान कृष्ण की काले पत्थर की मूर्ति जिसकी स्वयं मीराबाई आराधना करती थी, जयपुर के किस प्रसिद्ध मंदिर में प्रतिष्ठापित है? रानी कनकावती। आ चीज ध्यान रखियो, रानी कनकावती द्वारा निर्मित, ठीक है, अपने पुत्र की याद में। मान सिंह की पत्नी थी। बताओगे कि जगत शिरोमणि कहीं लिखा हुआ है? हाँ है, ओके, उत्तर यही है। नेक्स्ट, चरनोत क्या है? बताओ। एक तरह के, एक हिंट दूं मैं आप लोगों को कि चरनोत एक तरह का कर है, टैक्स है। अब बताओ कि गुरुजी सब में कर तो लिखा हुआ ही है, टैक्स उत्तर क्या है? भूमि के क्रय पर दे लाग, पशु चराई कर, आयात कर या निर्यात कर। तो चरनोत मत चरी कौन? पशु चरी, तो पशु चराई कर है चरनोत, ठीक है। अपराध चरा कौन? पशु ही चरी, ठीक। मेवाड़ के रावल और भाट समाज के लोग रम्मतों में मुख्यतः क्या बजाते हैं? रावलों की रम्मत ऐसे भी कहा जाता है। रम्मतों में स्पेशल क्या बजाते हैं? रबाज, सहनाई, बांसुरी या रावणत्ता। तो ये बजाते हैं भैया रबाज, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान की मातृभाषा कौन सी है? बताओ। एक मारवाड़ी, हाडोती, राजस्थानी या मेवाड़ी? अब देखो, बताओ। देखे यूं उत्तर है ना, थे अगर मारवाड़ी को तो गलत है। क्यों? कि राजस्थान की राज्य भाषा की बात करें ना, हालांकि राज्य भाषा का तो दर्जा अभी तक दिया ही नहीं है, ठीक है। मातृभाषा की बात करें तो राजस्थानी है, ठीक है। फिर राजस्थानी के बाद में विभाजन अलग अलग है, तो यहां पे क्या आएगा? राजस्थानी। अब राजस्थानी के अंदर मेवाड़ी भी आएगी, हाड़ौती भी आएगी, मारवाड़ी भी आएगी, सारी चीजें, क्यों? राजस्थान में सारी है, ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट, चित्तेरों की ओवरी का निर्माण किसने करवाया? बताओ। ये इस चित्तेरों की ओवरी को है ना तस्वीरारों कारखानों भी कहवे हैं। कहीं कहवे तस्वीरारों कारखानों। बताओ, राज सिंह, राणा कुमार, अमर सिंह या जगत सिंह प्रथम? उत्तर खड़काओ। सारा का सारा प्रश्न में पढ़ा ही उड़ा है, ठीक है। कौन है? जगत सिंह प्रथम, ठीक है। नेक्स्ट, मंदिरों का विकास किस काल में माना जाता है? यानी कि किस काल से शुरू हुआ ऐसा माना जाता है? ये देवी देवताओं की पूजा, मंदिर वगैरह, ये सब जो है कौन से काल से, कौन से युग से ज्यादा माना जाता है? तो भैया ये है आप लोगों की गुप्त काल। कहां से माना जाता है? गुप्त काल से, ठीक है। नेक्स्ट, गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाता है, बताओ कब? श्रावण मास नहीं मना विजय, भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी या श्रावण शुक्ला? श्रावण तो है ही नहीं, भाद्रवो है। हम भाद्रवो में कृष्ण है या शुक्ल, तो ये है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। अपने जिसमें सवाई माधोपुर में इनका सबसे बड़ा मेला पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न, वैली किशन रुक्मणी के रचयिता कौन थे? और वैली किशन रुक्मणी के बारे में मैं बता दूं कि 19वां पुराण और पंचम वेद कहा जाता है और गागरोन के किले में लिखी गई है, ठीक है। बताओ किसने लिखी? पृथ्वीराज राठौड़ कट लिखी उड़ोगे ओरियो, ठीक है। इनको उत्तर है ओई, ठीक। नेक्स्ट, किस मंदिर का निर्माण हूण शासक तोरमान के पुत्र मिहिरकुल ने करवाया? शिव मंदिर भिंडदेवरा, शिव मंदिर बांडोली, एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर या हर्षद माता मंदिर आबानेरी? बताओ। देखे, वो बांडोली चित्तौड़गढ़ वाला मंदिर है, केटो रावत भाटा में एड़ो है। बांडोली कहां है? रावत भाटा में। वैसे देखो तो कोटा से भी ज्यादा दूर नहीं है, कोटा से 50 किलोमीटर दूर है, और वैसे आता है रावत भाटा में, यानी चित्तौड़गढ़ के अंदर आ गया। ये है शिव मंदिर बांडोली। नेक्स्ट, उत्तर मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध गीत कौन सा है? यदि आपने ध्यान से मेरी क्लास से देखिए ना, एक प्रश्न गलत नहीं करोगे। बताओ, घूमर, हमसीडो, गैर या गिद्दड़? तो इसका उत्तर है भैया हमसीडो, युगल है एक तरह का, ठीक है। राजस्थान राज्य की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये धोखेबाज शब्द है, नहीं। ये एग्जाम के अंदर दिखता नहीं है, अपन को एग्जाम में नहीं दिखता है। लाइट बीचो बीच गियर है। हाँ, फोकस कर दागे। ये धोखेबाज शब्द है, ये एग्जाम में नहीं दिखता, प्रश्न गलत करवा देता। राज्य का उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम विस्तार क्रमशः का मतलब है जो पहले आया उसको पहले पढ़ना, यानी उत्तर दक्षिण 869 होना चाहिए और पूर्व पश्चिम 826 होना चाहिए। एक तो ये राज्य की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज है। राज्य की अंतरराष्ट्रीय एवं अंतरराज्य सीमाओं की लंबाई क्या है? अंतरराष्ट्रीय 1070 और अंतरराज्य 4850, ठीक है।
राज्य का भौगोलिक क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। तो देखो ये भी सही है लाइन, ये भी सही है लाइन, ये भी सही है। ये टीएच हैंडले ने कहा ये गलत है, क्योंकि इसमें क्या किया कि यदि देखें ना, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण, इसमें क्या किया, थोड़ा सा मतलब अंतर रखा है, इसमें उल्टा लिख दिया। अब पूर्व पश्चिम जो है ना वो है आप लोगों के 869 किलोमीटर, और उत्तर दक्षिण जो है ना वो आप लोगों के 826 किलोमीटर है। अब इसने उल्टा लिखा। अब आप लोग इस चीज को कैसे क्लियर रखोगे, मैंने आप लोगों को ये चीज पहले भी बताई बहुत अच्छी तरीके से जब ये अपने परिचय की क्लास दी थी, कि किसी को पूछ लो आप, चाहे बांसवाड़ा वाले को पूछो, चाहे आप धौलपुर वाले को पूछो कि दूर क्या पड़ता है, तो वो कहेगा जैसलमेर। ठीक है, दूर क्या पड़ता है, श्री गंगानगर दूर नहीं कहे, वो कहे जैसलमेर। अब बांसवाड़ा वाला नहीं पूछा, वो श्री गंगानगर दूर नहीं कहे, वही कहे जैसलमेर दूर पड़े। तो यानी कि ये ध्यान रखना, जैसलमेर से लगा के और यहां तक की दूरी ज्यादा है, 869 वही आएगा। बस काम यहीं पे कंफ्यूज होता है, यहीं पे क्लियर। ठीक है, चलिए ये 44वां प्रश्न हो गया आप लोगों के। 45वां प्रश्न, राजस्थान के वनों का व्यापारिक महत्व कम होने का मुख्य कारण क्या है। अब व्यापारिक महत्व ये समझने वाला प्रश्न है। व्यापारिक महत्व जो है, एक मिनट, हाँ स्क्रीन छोटी होगी थोड़ी। व्यापारिक महत्व का मतलब है व्यापार के उद्देश्य से वृक्षों का। अब इसमें से वो बताना समझना, देखो वृक्ष काफी ऊंचाई पर मिलते हैं। ठीक है, मिलती की जगह मिलते करना। एक ही प्रकार के वृक्ष एक साथ समूह में नहीं मिलते, वनों का पूरा वर्गीकरण नहीं हुआ, वनों की पूरी देखभाल नहीं होती। अब देखो व्यापार में मुझे बताओ कि एक वृक्ष तो है यहां, ठीक है, माउंट आबू में मिला, एक मिला अपने पाली के अंदर, 2-4 मतलब एक का मतलब, एक मिला उदयपुर के अंदर और एक मिला अपने भीलवाड़ा के अंदर। और ये अलग अलग तरीके, मतलब एक ही तरह के व्यापारिक महत्व, मतलब क्या एक जगह से जल्दी हो जाए तब व्यापार अच्छा हो सकता है, ऐसे अलग अलग जगह मिले तो व्यापारिक महत्व कम हो गया। तो क्या व्यापारिक महत्व कम होने का मुख्य कारण क्या है, एक ही प्रकार के वन वृक्ष जो है एक समूह में नहीं मिलते। ये राजस्थान के यहाँ पे व्यापारिक महत्व वाली बात है। ठीक है, चलो राजस्थान के किस जिले से अधिकतम सीमाएं स्पर्श करती है। देखो सीधी बात है कि 10 जिला करें, नए भूगोल प्रश्न है, जयपुर ग्रामीण। ठीक है, 10 जिलों से सीमा बनाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से लगती है, गुजरात से लगने वाली बतानी है। उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और कूट मिलान वाला प्रश्न है। तो इसमें से सीधी बात है प्रतापगढ़ को निकालना है, बाकी सबकी लगती है। तो ए, बी और सी, उत्तर क्या है ये। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान से गुजरने वाली कर्क रेखा के बारे में सत्य कथन बताना है। ठीक भाई, कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले में 26 किलोमीटर है। ठीक है, कर्क रेखा बांसवाड़ा जिले के मध्य से होकर गुजरती है, यह भी बात ठीक है। कर्क रेखा डूंगरपुर जिले के दक्षिणी सीमा यानी चिखली गांव के मध्य से होकर गुजरती है। बताओ इसमें से सत्य कथन क्या है, कूट मिलान करना है। लगाओ दिमाग, यदि ढंग से पढ़े हो तो इतना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चीजें याद रहती है। अरे कोई भी गलत नहीं है, ए बी सी तीनों सही है। ठीक है, ब्यावर जिला किन जिलों से अलग होकर बनाया गया है, यानी लाइट अब आई है जब क्लास पूरी होने वाली है। ब्यावर जिला किन जिलों से अलग होकर बनाया गया, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, पाली, राजसमंद, नागौर या अजमेर, राजसमंद, भरतपुर। जो ब्यावर जिला नया बना है, हमें ऐसे चालू हो कद ठंड कर जितने में आप क्लास ही पूरी करता। इसमें देखो अजमेर से टूटा है, पाली से भी, ठीक है, क्योंकि जैतरन वगैरह मिला है, भीलवाड़ा से बदनौर वगैरह मिलाया है। ठीक है, तो ये है अजमेर, पाली और भीलवाड़ा, ये उत्तर है आप लोगों के। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न, राजस्थान में वर्टिसोल मिट्टी कहां नहीं पाई जाती। ठीक है, उदयपुर, जयपुर, झालावाड़ और बूंदी, कूट मिलान है। तो वर्टिसोल यानी कि काली मिट्टी करवाई है आप लोगों को। वर्टिसोल इज इक्वल टू काली मिट्टी, और काली मिट्टी पाई जाती है भैया हाडोती के अंदर। कहां, हाडोती, यानी कि बाबू जाको। ठीक है, 12 बूंदी, झालावाड़, कोटा। तो यानी कि अब वर्टिसोल कहां नहीं पाई जाती पूछा है, तो झालावाड़ में तो पाई जाती है। ठीक है,
और बूंदी में भी पाई जाती है, तो उदयपुर और जयपुर में नहीं पाई जाती, यानी ए और बी में नहीं पाई जाती। ठीक है, ये नहीं पाई जाती, पूछा ना, ठीक है। चलो भाई, इसी के साथ में आप लोगों के ये पूरा हो गया। ये देखो, अब आप लोगों को एक नया कवर दिख रहा है, नया कवर दिख रहा है, उसकी भी जानकारी दे देता हूं। अब देखो, उतावल नहीं करनी, सुन लो पहले मेरी बात, शांति से सुन लो, मैं भी शांति से बता रहा हूं, सुन लो आप। ये फैक्ट वाली ये दो पुस्तकें दोनों की दोनों जो है प्रिंट में जा चुकी है, और ये दोनों आप लोगों को मिल जाएगी मंगलवार या बुधवार तक, 100% मिल जाएगी, प्रिंट में दे दी है। और ये पूरे रंगीन है, बहुत ज्यादा डिमांड है इसकी। और ये जिला दर्शन की वस्तुनिष्ठ है, यानी कि जितने नए जिले बने हैं उनकी व्याख्यात्मक वस्तुनिष्ठ है। ये दोनों पुस्तकें जो है साथ साथ मार्केट में आएगी। ठीक है, साथ साथ आएगी, मतलब ये नहीं है कि इसके साथ में ये फ्री देंगे, नहीं नहीं, ये जो है दोनों अलग अलग ही है। ठीक है, जिसको जो पढ़नी है दोनों पढ़नी है, दोनों लेना, जो पढ़नी है अपनी आवश्यकता के अनुसार निर्णय लेना। ये आरबीएससी वाली पुस्तक है जो 6 माह पहले आ चुकी है, और आरबीएससी की जो पुस्तक है स्कूल में चल रही है, यानी कि आरबीएससी की पुस्तकें जब तक स्कूल में नहीं बदलेगी अपन उसमें चेंज नहीं कर सकते। कारण यह है क्योंकि फिर मिसमैच हो जाता है डेटा। ठीक है, इसलिए जब स्कूल में उसका डेटा बदलेगा तो तब ये बदलेगी, उससे पहले यही है और ये बढ़नी। और नए जिलों का प्रभाव इस पे न के बराबर पड़ता है, क्योंकि 90% डेटा इसके अंदर ऐसा होता है जो नए जिलों से अपरिवर्तित है। ठीक है, और प्रश्न बहुत बनते हैं। तो 6 माह पहले ये आ चुकी है। ये तीनों पुस्तकें राजस्थान के सभी एग्जाम के अंदर बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन करने वाली है, ये बात तय है। ठीक है, अब रही बात की पशु परिचर की जो तैयारी कर रहे हैं स्पेशल, उनके लिए पूरी सिलेबस के आधार पे, पूर्णतः सिलेबस के आधार पर, उनके सिलेबस के आधार पे जो है 7300, जो 7300 आप लोगों को पता है कि अपनी ट्रेडमार्क है। ठीक है, और प्रदर्शन जिसको नहीं पता है, पिछली एग्जाम जितने शिक्षक भर्तियां वगैरह हुई, चयनितों से पूछ लेना। ठीक है, बहुत दमदार प्रदर्शन किया, शानदार। ये जो है व्याख्यात्मक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ पार्ट ए और पार्ट बी की शामिल ही आएगी। ये आएगी लगभग आप मानकर चलो 1 माह बाद, 1 माह बाद, क्योंकि अभी जो है इसकी मैं कर रहा हूं प्रूफ रीडिंग, लगभग बन चुकी है, और प्रूफ रीडिंग कम से कम 3-4 बार होती है, अभी चल रही है प्रूफ रीडिंग, आते आते लगभग 1 माह लगेगा। ठीक है, तो 1 महीने पर बाद जो है ये आप लोगों को बहुत शानदार जो है हम 7300 पशु परिचर की स्पेशली देने वाले हैं। अब रही बात की जिसको ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी है तो वो जाओ जीजीडी ऐप पे, और इनकी सभी टेस्ट सीरीज दे रखी है आप लोगों को। ठीक है, और बढ़िया तरीके से जो है वो भी सिर्फ लागत मूल्य में दिए, बढ़िया तरीके से एनरोल होके अभ्यास करो। उसका फायदा ये होता है आप लोगों को रैंक पता चलती है, आप लोगों की सुविधा होती है, कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हो, व्याख्या के साथ में दी गई है, तो बढ़िया तरीके से आप लोगों को मतलब अपनी स्थिति पोजीशन पता चलती है, एक रियल प्रैक्टिस होती है, टाइमर चलता है, नेगेटिव मार्किंग होती है, जैसे कोई जांच रही है आपकी प्रैक्टिस करने के बाद, उस तरीके से। तो वो आप लोगों को पूरी सुविधा दी गई है ऐप पर, तो जीजीडी ऐप पर जाके वहां से अभ्यास कर सकते हो। पुस्तकों के बारे में जो आपको जानकारी देनी थी वो दे दी। अब ये जैसे ही आ जाएगी तब मैं इसका विमोचन का वीडियो बनाऊंगा, तब इसकी विशेषता आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, आगे बात समझ। अब यूं रिलेटेड कोई सवाल आपने बने कौन, ठीक है, मत पूछना, जब आएगी सब चीजें बता दी जाएगी। ठीक, चलिए आज की क्लास में साथियों इतना ही। अब आप लोगों का जो स्कोर वो कमेंट करके बता देना, पोस्ट कर देना कि आप लोगों के कितने में से कितने प्रश्न सही हुए। अब नेक्स्ट क्लास जब भी टाइम सेट होगा मैं दे दूंगा मीना के। ठीक है, चलिए साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।